सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 17th वीडियो जो कि आईआईसी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 8वां वीडियो है, जिसमें कि हम बोनस एंड राइट इशू, ईएसओपी एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस अब तक हमने इस चैप्टर में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जाना। हमने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के मीनिंग को जाना, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जाना, और ये जाना कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम कुछ दूसरे टाइप के शेयर्स को जानने वाले हैं। सो उन सारे शेयर्स में जो पहला शेयर आता है वो है बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स क्या कहता है कि समटाइम्स अ कंपनी मे हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स व्हिच इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर्स। इन सच केसेस, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू इट्स शेयर होल्डर एज डिविडेंड्स, इट कैन इशू देम एज फुली पेड अप शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ चार्ज इन proportion to their existing shareholdings. The shares thus issued are known as bonus shares. सो बोनस शेयर्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी कंपनी के पास क्या हो जाता है कि कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बच जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हो जाते हैं जो कि बटते नहीं है, जो कि कंपनी के पास सरप्लस के रूप में पड़े रह जाते हैं, जो कि कंपनी बांट नहीं पाती है। तो हो सकता है कि कंपनी वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे देना चाहे। तो वो जो प्रॉफिट जो कि वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देना चाहती है वो उसको डिविडेंड्स के थ्रू दे सकती है। वो ये कर सकती है कि अपने उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एज डिविडेंड्स अपने सारे इक्विटी शेयर्स को दे सकती है, या फिर वो उस पैसे को जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पे कहलाया जा रहा है उसको नए शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकती है। तो उस पैसे से जो नए शेयर्स इशू किए जाते हैं उन शेयर्स को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसने इस साल 2 लाख रुपया का प्रॉफिट अर्न किया है। तो 2 लाख रुपया का प्रॉफिट अर्न किया तो 2 लाख रुपया का प्रॉफिट में से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के समय उसने उसमें से सारे खर्चे कर डाले, और सारे खर्चे कर देने के बाद खर्चों का अमाउंट हो गया 1.5 लाख रुपया। मतलब ये कि 2 लाख रुपया का प्रॉफिट हमारे पास पहले से था, उसमें से हमने 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट में से खर्चा करके सारा खर्चा कर लिया है। अब हमारे पास 50,000 रुपया सरप्लस प्रॉफिट बच गया, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो कि किसी को बटा नहीं है लेकिन हम इसे बांटना चाहते हैं। तो अब हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बांट सकता है? वो इसको 2 तरीकों से बांट सकता है। पहला वो क्या कर सकता है कि इस 50,000 रुपया जो कि सरप्लस प्रॉफिट है इसको डिविडेंड के रूप में अपने सारे शेयर होल्डर्स को दे सकता है। मतलब वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को ये कह सकता है कि इस बार हम आपको ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो इस 50,000 रुपया में से जिसको जितना % डिविडेंड मिलता है वो उतना % डिविडेंड उसको दे सकती है। तो उससे भी ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था 50,000 रुपया का जो कि कंपनी बांटना चाहती थी वो बट जाएगा। या फिर वो इसको छोड़ के एक दूसरा तरीका भी है जिससे इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांट सकती है। वो क्या कर सकती है कि इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से नए शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो कंपनी क्या कर सकती है, उस 50,000 रुपया को 500 रुपया करके 100 शेयर्स इशू कर सकती है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारा जो 50,000 रुपया का पैसा था जो कि हमें बांटना था, हमने उसको डिविडेंड के रूप में ना बांटकर नए शेयर्स के रूप में बांट दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि कंपनी का जो 50,000 रुपया का प्रॉफिट था वो उसका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 50,000 रुपए का शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स इशू कर देने से क्या होता है, हमारा कैपिटल में एडिशन होता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का 50,000 रुपए का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो उसका शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो है कुछ बातें हैं जो कि आपको गौर करनी पड़ेगी। सो जो पहला बात जो कि हमें कंसीडर करना होगा वो ये है कि ये जो शेयर्स जो कि कंपनी इशू कर रही है, मतलब ये जो 100 शेयर्स जो कि कंपनी ने इशू किए हैं ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ही इशू करती है, ये मार्केट में इशू नहीं होता है। यहाँ पे जो 50,000 रुपया का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था इसको हमने भले ही शेयर्स इशू करके कैपिटलाइज कर दिया है, लेकिन ये जो शेयर्स हैं ये सिर्फ हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे सकते हैं इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स, मतलब ये कि उनके पास पहले से ही शेयर्स हैं बट हम उन्हें और नए शेयर्स दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बोनस शेयर्स। जैसे बोनस सैलरी होता है ना, कि बोनस सैलरी मतलब क्या होता है कि उसमें हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। बोनस शेयर्स का मतलब हुआ एक्स्ट्रा शेयर्स, एंड ये एक्स्ट्रा शेयर्स किसके लिए? उन शेयर होल्डर्स के लिए जो कि कंपनी में पहले से ही है। ये हम किसी बाहर वाले आदमी को इशू नहीं कर सकते हैं। एंड जो दूसरा बात जो कि हमें देखना पड़ेगा वो ये है कि इट इज इशूड फ्री ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे जो हमने ये 50,000 रुपए का शेयर्स को 100 शेयर्स में बांटा था, हर एक शेयर का 500 रुपया दाम था। सो ये जो 500 रुपए वाले शेयर्स हैं जो कि उन 100 शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, ये फ्री ऑफ चार्ज जाएंगे। उन 100 शेयर होल्डर्स में से किसी भी शेयर होल्डर से कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ये जो 500 रुपए के शेयर्स जो कि उन 100 शेयर होल्डर्स को इशू होंगे, ये उन्हें टोटली फ्री में इशू होंगे, उनको कोई भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। सो बोनस शेयर्स से हमारा क्या मतलब है कि कंपनी के पास कभी कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो जाते हैं, ऐसे प्रॉफिट जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को। सो ऐसे केसेस में कंपनी उनको एज डिविडेंड ना इशू करके नए शेयर्स के तौर पे इशू कर सकती है, जो कि फ्री में इशू किए जाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो है राइट शेयर्स। A company can increase its share capital by issuing new shares. However, it cannot issue new shares to any person at its own discretion. Section 62 of Companies Act 2013 states that whenever the company wants to issue new shares, it should offer such shares to the existing members of the company. The shares which are so offered to the existing members are known as right shares. So right shares से हमारा क्या मतलब है कि कंपनी चाहे तो अपना कैपिटल न्यू शेयर्स इशू करके बढ़ा सकती है। मतलब ये कि अगर कंपनी को कभी नए कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो वो उस नए कैपिटल को, नए शेयर्स को इशू करके ला सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बात आ जाता है वो ये है कि ये कंपनी जो है डायरेक्टली ये न्यू शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को नहीं इशू कर सकते हैं। मतलब कंपनी अपने मन से किसी को भी नए शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जब भी कंपनी को नए शेयर्स इशू करना हो तो सबसे पहले कंपनी को उन सारे शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करना पड़ेगा। एंड अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स रिफ्यूज कर देते हैं शेयर्स खरीदने से, तब आप नए शेयर्स इशू कर सकते हैं। सो वो शेयर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, उन शेयर्स को कहा जाता है राइट शेयर्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलिए आपका कंपनी है जिसको 6 लाख रुपया कैपिटल चाहिए, तो कंपनी को नया कैपिटल चाहिए तो वो नया शेयर्स इशू करेगी। लेकिन आपका कंपनी जो है ये 6 लाख रुपया को शेयर्स के तौर पे ला तो सकती है बट डायरेक्टली नहीं ला सकती है। मतलब ये कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में जाकर नहीं बोल सकती है कि हम 6 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप 6 लाख रुपए के शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने आइए। कंपनी वैसा नहीं कर सकती है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 6 लाख रुपए के शेयर्स जो कि वो इशू करना चाहती है, उसे सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देना पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम 6,000 रुपया करके 100 शेयर्स इशू कर रहे हैं। सो ये जो 100 शेयर्स इशू हम कर रहे हैं, ये हम डायरेक्टली पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं। ये शेयर्स को हमें सबसे पहले हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स हैं, सो उन 200 शेयर होल्डर्स के पास हमें ले जाके ये 100 शेयर्स ऑफर उन्हें सबसे पहले करना पड़ेगा। एंड अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, एंड अगर नहीं लेते हैं तब जाके हम ये शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं। सो ये जो शेयर्स जो कि हम उनके पास एज अ ऑफर लेके गए, ये कहलाता है राइट शेयर्स। सो राइट शेयर्स क्या होता है? वो शेयर्स जो कि हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करते हैं बिफोर इशूइंग देम टू द पब्लिक। अगर हमारे कंपनीज के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें खरीद लेते हैं तो ठीक है, एंड अगर नहीं खरीदते हैं तब जाके हम उन्हें थर्ड पार्टी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर ESOP। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज गिवन अ राइट टू परचेज अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इट्स शेयर्स at a stipulated price, usually below the market price during a specific period of time. So employee stock option plan क्या है? employee stock option plan एक स्कीम है जिसके अंदर में एक कंपनी के एम्प्लॉय, एक कंपनी के अंदर में जो एक आदमी काम करता है, उसको एक अधिकार मिलता है कि वो एक समय में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स, कुछ शेयर्स खरीद सकता है एंड उन शेयर्स का दाम मार्केट के दाम से कम होगा। मतलब ये कि अगर हमारे कंपनी के अंदर में 1,000 शेयर
शेयर्स हैं जिनका दाम है 600 रुपया। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमारे एम्प्लॉयज को यह राइट देता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन 1000 शेयर्स में से कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं एंड वो शेयर्स वो मार्केट प्राइस से कम में खरीद सकते हैं। मतलब ये कि वो लोग जो है इन 1000 शेयर्स में से उनको जितना शेयर्स खरीदना है वो खरीद सकते हैं एंड वो शेयर्स उन्हें 600 रुपया से कम दाम में नॉर्मली मिल जाएगा। सो ईएसओपी कुछ नहीं है, ये बस एक स्कीम है जिसके अंदर में एक एम्प्लॉय को ये राइट मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद सकता है जो कि उसे मार्केट प्राइस से कम दाम में मिल जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इशूड अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ प्राइस बिलो मार्केट प्राइस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 79A के अंडर में इशू किए जाते हैं एंड ये शेयर्स जो होते हैं ये एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। अब ये शेयर जो है वो या तो मार्केट प्राइस से कम दाम पे इशू किए जाते हैं या फिर कैश को छोड़ के किसी और कंसिडरेशन के लिए इशू किए जाते हैं। मतलब ये कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो बदले में हमें आप मशीनरी दे दीजिए या फिर फर्नीचर दे दीजिए या फिर लैंड दे दीजिए या फिर वैसा कुछ दे दीजिए, लेकिन कैश को छोड़ के किसी और चीज के बदले में इसको किया जाता है। या फिर नो हाउ जानने के लिए, मतलब कंपनीज के बीच में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, या फिर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इसको इशू किया जाता है। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि या तो कंपनी के मार्केट प्राइस से कम दाम पे इशू किए जाते हैं या फिर किसी और कंसिडरेशन के लिए इशू किए जाते हैं जो कि कैश नहीं होता है, या तो मशीनरी के लिए इशू किए जाते हैं या फिर किसी और चीज के लिए, या फिर ये नो हाउ मतलब क्या चल रहा है कंपनी में ये जानने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। मतलब ये कि बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स किस तरीके से आपस में अलग है। सो बोनस शेयर्स का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एज फुली पेड अप शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज टू इट्स शेयर होल्डर्स द शेयर्स दस इशूड आर नोन एज बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स क्या होता है कि जब कंपनी अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एज शेयर्स इशू करती है फ्री ऑफ चार्ज, मतलब बिना पैसे के उन शेयर्स को इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो वो शेयर्स जो कि उसने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बिना किसी पैसों के इशू किया उन शेयर्स को कहा जाता है बोनस शेयर्स। यानी कि हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हमने शेयर्स के रूप में इशू कर दिया और बदले में कोई पैसा नहीं लिया। इसके ऑपोजिट में जो राइट शेयर्स का पॉइंट है वो ये कहता है कि आर्टिकल 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट व्हेनेवर कंपनीज वांट टू इशू न्यू शेयर्स दे मस्ट इशू इट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। द शेयर्स सो इशूड आर नोन एज राइट शेयर्स। एंड राइट शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 का आर्टिकल 62 क्या कहता है कि जब कभी भी कंपनी को नए शेयर इशू करने होते हैं तो उसे इन शेयर्स को थर्ड पार्टी शेयर होल्डर्स को इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना चाहिए। सो वो शेयर्स जो कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है ये कहलाता है राइट शेयर्स। सो राइट शेयर्स का मतलब क्या हुआ? वो शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बोनस शेयर्स के अंदर में आता है वो ये है कि दीज शेयर्स आर इशूड एज फुली पेड अप। सो ये शेयर जो होते हैं ये फुली पेड अप शेयर्स होते हैं। मतलब ये शेयर्स को हम फुली पेड अप शेयर्स के रूप में इशू करते हैं। मतलब ये कि अगर हम 500 रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं तो वो शेयर का जो 500 रुपए का दाम है वो एक ही बार में इशू हो जाएगा। एंड जाहिर सी बात है ये शेयर्स जब फ्री में इशू हो रहे हैं तो इसमें पार्टली पेमेंट का कोई बात ही नहीं आता है, ये सब एक ही बार में फुली पेड अप के रूप में ही इशू होता है। इसके ऑपोजिट में जो राइट शेयर्स के अंदर में पॉइंट है वो ये कहता है कि दीज शेयर्स मे बी इशूड एज फुली और पार्टली पेड अप। एंड जो राइट शेयर्स होते हैं वो या तो फुली इशू होते हैं या फिर पार्टली पेड अप शेयर्स के रूप में इशू होते हैं। मतलब ये कि अगर हम राइट शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो या तो हम उन्हें फुली पेड अप कर सकते हैं, मतलब ये कि सारा का सारा पैसा एक बार में आ जाएगा, या फिर हम उन्हें पार्टली इशू कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम 500 रुपए के शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो हम उन 500 रुपए के शेयर्स को पार्टली पेड अप शेयर्स के रूप में भी इशू कर सकते हैं। यानी कि हम 200 रुपए एप्लीकेशन के टाइम में मांग सकते हैं, 200 रुपया अलॉटमेंट के टाइम में मांग सकते हैं, 100 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम पे मांग सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बोनस शेयर्स के अंदर में आता है वो ये है कि दीज शेयर्स आर इशूड फॉर फ्री। ये बात तो मैं पहले से मालूम है कि बोनस शेयर्स फ्री में इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेती है। एंड इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है वो ये है कि दीज शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। एंड राइट शेयर्स जो इशू होते हैं वो कैश के लिए इशू होते हैं, मतलब वो पैसों के लिए इशू होते हैं। वो शेयर्स किसी को भी फ्री में नहीं मिल जाते हैं।
जो नेक्स्ट पॉइंट है बोनस शेयर्स के अंदर में वो ये है कि देयर ऑब्जेक्टिव इज टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड बोनस शेयर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना। जैसा कि हमने अपने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे हम 50,000 रुपए का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स था इसको कैपिटलाइज कर रहे थे, इसको हम शेयर्स के रूप में इशू करके अपने कैपिटल में एडिशन कर रहे थे। एंड इसके ऑपोजिट में जो राइट शेयर्स का पॉइंट आता है वो ये है कि देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द कंपनी। एंड ये भी पॉइंट क्लियर है कि राइट शेयर्स हम क्यों इशू करते हैं। राइट शेयर्स हम इसलिए इशू करते हैं ताकि हमारा जो कंपनी है उससे वो नया कैपिटल मिल सके जिससे कि वो अपना काम फिर से जारी रख सके। सो राइट शेयर्स का जो मेन एम होता है वो होता है अपने कंपनी का मेन ग्रोथ को मीट करना, नया कैपिटल लाके। जो अगला पॉइंट है बोनस शेयर्स के अंदर में वो है कि द इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी एक्ट। मतलब ये कि बोनस शेयर्स का इशू किसी भी एक्ट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता है। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो किसी भी एक्ट के द्वारा नहीं इशू किए जाते हैं। वो अगर कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है एंड अगर कंपनी चाहती है कि वो उसे अपने शेयर होल्डर्स को एज न्यू शेयर्स इशू करे तो वो इशू किए जाते हैं। इसके ऊपर किसी एक्ट का रेगुलेशन अब तक नहीं आया है। एंड इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है राइट शेयर्स के अंदर में वो ये है कि द इशू ऑफ राइट शेयर्स इज डन थ्रू आर्टिकल 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रेगुलेटेड बाय सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। एंड राइट शेयर्स का जो इशू होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 का आर्टिकल 62 के अंदर में होता है एंड इसका जो रेगुलेशन है वो कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 81 के अंदर में होता है। सो राइट शेयर्स जो होते हैं वो एक्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं एंड एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।